अगर कोई इंसान गलत काम करता है या जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो जाती है तो उसकी जो अंतर आत्मा होती है ना, वो उसे टटोलती है, उससे कहती है कि तूने ये गलत किया है। दोस्तों, कई लोग तो इस सब को नेगलेक्ट कर देते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पछतावा करने के लिए बहुत कुछ कर जाया करते हैं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का जो अपनी गाड़ी से नौकरी से अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तभी सामने एक बैंड बाजा बज रहा होता है। लड़के का जो ध्यान है वो बैंड बाजे की तरफ चला जाता है। फिर सामने 3 लड़कियां उस गाड़ी से टकरा जाती हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है छिंदवाड़ा और इसी का इमलीखेड़ा इलाका है। दोस्तों, यहां पर एक प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में अनिल कुमार नाम का एक लड़का जो सुपरवाइजर का काम किया करता है। दोस्तों, यहां से इसके घर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की होती है और 7 मई 2024 का वाकया होता है जब लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता है। तभी एक गांव जो बांसवाड़ा गांव पड़ता है, उस गांव में कुछ बैंड बाजे का प्रोग्राम था, कुछ गाना बजाना चल रहा था। उसको ये देखने लगता है और एकदम से इसका जो बैलेंस है गाड़ी का वो बिगड़ जाता है। सामने 3 लड़कियां होती हैं, उन 3 लड़कियों से इसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। वो लड़कियां ज़मीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद इसे लगता है कि अगर तू यहाँ रुका तो ये गांव के लोग तुझे मार डालेंगे, अब तू यहाँ से भाग जा। और भागकर वो सीधे अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों, दरअसल गोकुल नाथ नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी एक बेटी होती है संध्या, जिसकी शादी 8 मई को होनी थी। और यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है वो संध्या का और 2 और उसकी लड़कियां होती है, एक भुआ की लड़की और एक मामा की लड़की, 3 लड़कियों का हो जाता है। इधर जो ये लड़का होता है अनिल कुमार, वो अपने घर पहुंचता है। आनंद फानंद में ही आज अपनी गाड़ी को घर के अंदर खड़ा करता है। माँ कहने लगती है कि बेटा तुझे हुआ क्या है, तू घबरा क्यों रहा है और तू आज गाड़ी को अंदर क्यों खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से यही कहता है कि माँ 2-3 दिन मुझे काम पर नहीं जाना, इसलिए मैं एक गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर रहा हूँ। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर भाप जाती है, बेटा कुछ परेशान है, क्योंकि माँ बाप से कोई बात बेटा बेटी छुपाए तो वो छुपा नहीं पाता, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि उसका बेटा बेटी परेशान है। माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा बता तो सही तुझसे हुआ क्या है। फिर भी यहाँ पर ये माँ को पूरी बात ना बताकर बुलेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। माँ फिर पूछती है बेटा तू बुलेट को लेकर कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि माँ अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ। दोस्तों, बुलेट को लेकर वापस ये उसी गाँव में पहुँच जाता है। वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती है, लोग बाग आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से ये पूछने लगता है कि भाई यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो किससे हुआ था। तो वो कहते हैं कि गाड़ी वाला यहाँ पर इन लड़कियों को उड़ाकर चला गया और किसी और को नहीं उड़ाया, उस दुल्हन को ही उड़ा दिया जिसकी कल शादी होनी थी। अब उसकी हालत कैसी है तो ये लोग कहते हैं कि भाई उसकी हालत अभी पता नहीं है, बहुत बुरी हालत बनी हुई है और जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है उसमें उसे भर्ती कराया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का वहाँ से वापस आता है और वापस आकर अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त से कहने लगता है कि भाई मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, कुछ समय के लिए आप मुझे गाड़ी दे दो। दोस्त कहता है कि भाई तेरे पास गाड़ी है तो सही, उसमें क्या हुआ। तो ये कहता है कि भाई वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। फिर ये अपने एक दोस्त की गाड़ी को लेकर सीधे उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाकर जो स्टाफ होता है उससे पूछताछ करता है कि एक लड़की इस तरह से आई है। वो कहते हैं कि एक नहीं लड़की तो यहाँ पर 3 आई हुई हैं, वो आगे उस वार्ड में है।
अब यहाँ पर ये लड़का उसी बाड़ में पहुँच जाता है, वहाँ गोकुलनाथ जी से भी बातचीत करता है, इधर उधर के लोगों से भी बातचीत करता है। और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो यहाँ पर गोकुलनाथ जी से यही कहते हैं कि आपकी बेटी को यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बेहतर इलाज है नहीं, आपकी बेटी के जीवन के बारे में भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो गोकुलनाथ हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। तो ये लड़का अनिल इनके सामने आता है और सामने आकर इनसे कहता है कि आप चलिए तो सही, वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कर ले चलिए और वहाँ पर चलिए। दोस्तों, इस गोकुलनाथ को भी कुछ अब यहाँ अनिल के ऊपर भरोसा होने लगता है और अनिल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर गोकुलनाथ अपनी बेटी, अपनी पत्नी और खुद उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है और यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर में एक बहुत बड़ा एम्स होता है हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में इस लड़की को भर्ती करा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट इस लड़की के लिए लिख लिए जाते हैं, MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह। बाकी यहाँ पर डॉक्टर तो सुबह आने वाले थे जो इस तरह के जो चेकअप वगैरह करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस लड़के ने बाहर से इनका चेकअप वगैरह करा दिया और जो 15-20 हज़ार रुपये लगे वो पैसे भी इस लड़के ने दे दिए। दोस्तों, जैसे ही इधर इस संध्या के ससुराल वालों को पता चलता है कि ऐसा मामला हो गया है तो संध्या के ससुराल वाले भी 2 गाड़ियाँ भरकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काफ़ी सारी जनानियाँ यानी लेडीज़ होती हैं और लेडीज़ जब संध्या की हालत को देखती हैं तो कहने लगती हैं कि ये तो शायद मुश्किल ही ठीक हो पाएगी। अब यहाँ पर उनका प्लान बदलने लगता है, वो प्लान बी के तहत स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लोग शादी ही करना चाहते हैं तो इसकी जो छोटी बहन है सरिता, उससे हमारे बेटे की शादी करा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अब ये घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। पिता एकदम से सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी बीमार है, ये तो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये लोग कह रहे हैं कि छोटी बेटी से शादी करा दीजिए। गरीब ये लोग होते हैं। फिर यहाँ पर इस व्यक्ति गोकुलनाथ की पत्नी उससे कहती है कि इसमें हर्जी क्या है, आज से 1.5-2 साल बाद दोबारा हमें छोटी बेटी की शादी करनी है, क्यों ना अब छोटी बेटी की शादी लगे सरारे में कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो खर्चा है वो हो चुका है, हमने सारे हलवाई वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर अब ये पिता गोकुलनाथ तैयार हो जाता है और इन लोगों से कहता है ठीक है, हम छोटी बेटी की आपके बेटे के साथ में शादी कर लेंगे। दोस्तों, अब उसी डेट को ये शादी होनी थी, अगले ही दिन ये शादी थी, लेकिन यहाँ पर गोकुलनाथ कहने लगते हैं कि यार अगले दिन शादी है, अब करें तो क्या करें, कैसे कैसे जाएं, क्या करें, यहाँ पर इस लड़की के साथ कौन रहेगा। तो अनिल कुमार यहाँ पर यही कहते हैं कि आप आराम से जाइए और यहाँ पर जो लड़की की माँ है वो रह जाएगी और मैं भी यहाँ पर रह जाऊँगा। और कुछ पैसे यहाँ पर अनिल कुमार अपनी जेब से निकाल कर इस गोकुलनाथ को देने लगता है। यहाँ पर गोकुलनाथ इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि भाई तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, तुमने हमारी इतनी मदद की है, तुम वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चलकर 100 किलोमीटर दूर हमारे साथ में आए हो और फिर अब पैसा देना चाहते हो। तो यहाँ पर यह अनिल कुमार अपनी आंखें नम कर लेता है, नम करते हुए कहने लगता है कि आपकी बेटी का जिसने एक्सीडेंट किया है मैं वही हूँ, मेरे से ही ये गलती हुई है। दोस्तों, यहाँ पर अब गोकुलनाथ उसकी तरफ देखते रह जाते हैं कि यार इतना भला आदमी भला कौन हो सकता है जो एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाता है, किसी को उसके बारे में कानो कान खबर नहीं होती कि ये एक्सीडेंट भी हो चुका है, फिर भी ये व्यक्ति वापस आता है। तो यहाँ पर गोकुलनाथ उसकी तरफ आंखें भर कर कहने लगते हैं कि भाई तुम वाकई में ही बहुत नेक इंसान हो, भला ऐसा कौन करता है जो एक बार निकल गया बस वो निकल गया। यहाँ पर अनिल कुमार कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय आपकी बेटी को हॉस्पिटल में इलाज नहीं दिला पाया क्योंकि उस समय मुझे डर था कि कहीं ये लोग बाग जो इकट्ठे हो रहे हैं ये मेरे ऊपर हमला ना कर दें, मुझे मार ना डाले। डर की वजह से मैं अपने घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया और मैं फिर आपकी बेटी को देखने के लिए इस हॉस्पिटल में आ गया। दोस्तों, यहाँ पर अब गोकुलनाथ जी की भी समझ में आ चुका था कि यार इस पृथ्वी पर भी ऐसे इंसान हैं जो इतने नेक और भले इंसान हैं
और फिर यहाँ पर गोकुलनाथ जी अपने घर पर चले जाते हैं और घर जाने के बाद अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर जो इस लड़की की माँ होती है वो पूरा वाक्य सुन रही होती है, लड़की भी पूरा वाक्य सुन रही होती है। और जब ये लड़का अनिल कुमार उनके कमरे के अंदर जाता है तो ये लड़की इसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम वाकई में ही बहुत भले इंसान हो, हमारा भी ध्यान दूसरी तरफ था, बाजे जो बज रहा था वहाँ पर हमारा ध्यान भटक गया था, हम लोग भी बिना देखे रास्ते को पार कर रहे थे, शायद तुम्हारा दिमाग भी उस बाजे की तरफ चला गया होगा। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही जो संध्या की माँ है वो कहने लगती है कि बेटा चलो अब हमारी बेटी की शादी है, वहाँ पर हमें जाना है। तो यहाँ पर जो संध्या है वो इनकी तरफ देखकर एक बार भावुक हो जाती है। इधर जो अनिल कुमार होता है वो अपना दूसरा मोबाइल इस संध्या को देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर शादी अच्छे से हो जाएगी और तुम्हें वीडियो कॉल पर सारा मामला दिखा दिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से अनिल कुमार सीधे इस लड़की की माँ को लेकर उसके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जो शादी की तैयारियाँ चल रही थी छोटी बहन की, वो छोटी बहन की शादी अब यहाँ पर हो जाती है। हालांकि आज बड़ी बहन की शादी थी लेकिन बड़ी बहन के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो छोटी बहन की शादी वहाँ पर कर दी जाती है। दोस्तों इस लड़की का इलाज लगभग 3 महीने तक चलता है। इसके पैरों में फ्रैक्चर थे, प्लास्टर चढ़ता है, ऑपरेशन होता है और 3 महीने के बाद ये लड़की बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद फिर इस लड़की को भी ये अनिल कुमार अपनी ही उस कंपनी में लगवा देता है। दोस्तों यहाँ पर इनका कामकाज बड़े अच्छे से चलने लगता है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो अनिल कुमार है वो इस लड़की से कह ही देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों गोकुलनाथ जब ये पूरा वाक्य सुनते हैं कि वही लड़का हमारी बेटी से शादी करना चाहता है तो यहाँ पर गोकुलनाथ को भी बहुत अच्छा लगता है और वो राजी राजी अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर नवंबर 2025 में बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज इनके जीवन में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अनिल कुमार की कहानी को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि अनिल कुमार जैसा नेक इंसान हर एक को होना चाहिए। दोस्तों हमारी खुद की आत्मा हमें अंदर से कसोटती तो ज़रूर है कि हमने गलत किया है, लेकिन हम उसके ऊपर खुद अपने मन को हावी कर देते हैं और यही सोचते हैं कि यार जो हो गया उसे छोड़ दे, तू फालतू की पचड़ में क्यों पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अनिल ने ऐसा नहीं समझा और आज अनिल का जीवन बड़े सुखपूर्वक आगे बीत रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघुवीर तेवतिया का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघुवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समाधान पाटिल जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही बेहतर होती है। समाधान पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देवेंद्र कुमार जी आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी वेरी नाइस। जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में चंदी गौतम जी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में धन सिंह सिंगर जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छी हमें लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी वेरी नाइस स्टोरी। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भरत तिवारी जी थैंक यू भाई साहब, आपकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तिवारी जी हैं वो मुंबई से हमें देख रहे हैं, भरत तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, पंकज ने जो किया बहुत अच्छा किया। पंकज बहुत अच्छा इंसान है, वो दोनों तरफ से फंस गया था, उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने जो किया वो बहुत ही उत्तम है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अजय सिंह जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु रावत जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ
बने रहें। इसी तरह से हमें अपने कमेंट साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।